हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई एम लक्ष्मी और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज के हमारे चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं उन प्रीवियस वीडियोज़ में। दोनों ही वीडियोज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेम नेम है द HL अकेडमी। इससे आपको हम इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। आप वहाँ पर अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन का ट्रेंड समझाते हैं, एग्जाम का लेवल समझाते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन आते किस तरह से हैं। तो यही चीज़ को थोड़ा इजी बनाते हुए आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज ऐसे कई वीडियोज़ हैं, ऐसे कई चैप्टर्स हैं जो अभी हमें कवर करने हैं विद इन दिस मंथ, जिसके अंदर आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 ऑलरेडी कवर्ड है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर, उसे ज़रूर देखिएगा। टॉपिक नंबर 3 है हमारा डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट, स्टेम एंड लीफ। जितने भी क्वेश्चंस होंगे ट्रस्ट मी इससे बाहर नहीं होने वाले हैं। इससे बाहर का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आपको आज मैं कराने वाली हूँ सेम क्वेश्चन होते हैं, बस इतना फर्क होता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। You all can see the options on your screen. What will be the correct option? Scattered vascular bundles, vasculature without cambium, cambium sandwiched between phloem and xylem along the radius, and option number D, open vascular bundles. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर बी, वैस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। जो मोनोकॉट रूट होती है ना, इट इज रेडियल एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं इसमें, यानी कि जाइलम और जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट आर कंसिडर्ड क्लोज्ड। अब हमने ये तो देख लिया कि वैस्कुलर बंडल क्लोज्ड होते हैं, उन्हें हम क्लोज्ड आखिरकार कहते क्यों हैं? बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, कैम्बियम इज एब्सेंट, option number B, there are no vessels with perforations, option C, xylem is surrounded by all around the phloem, and option number D, a bundle sheath surrounds each bundle. And the correct option here is सारा खेल कैम्बियम का है। अगर वैस्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम एब्सेंट है तो हमारा जो वैस्कुलर बंडल है इट इज कंसिडर्ड टू बी क्लोज्ड, और मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। ओके, next question, you are given a fairly old piece of dicot stem and dicot root. Which of the following anatomical structure will you use to distinguish between two? आपको dicot stem दिया गया है, dicot root दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन से anatomical structure का आप यूज करेंगे जिससे कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकें। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजाइलम। अगर हम देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रोटोजाइलम का, प्रोटोजाइलम की लोकेशन का, क्योंकि डाइकॉट रूट के अंदर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी के बिल्कुल पास होता है। ओके, उसके अलावा अगर डाइकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट स्टेम में जो प्रोटोजाइलम है इट इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द वैस्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम के अंदर एंडार्ज कंडीशन में होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स लैक ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंड टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी, कंजक्टिव टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम, एंड ऑप्शन नंबर डी, पित्त। अब आप लोग इसी क्वेश्चन से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक आपको फैक्ट पता होना चाहिए, उस फैक्ट से, उस कंसेप्ट से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, कैम्बियम। देखिए हमने यहां पर भी क्वेश्चन किया था कि मोनोकॉट क्लोज्ड क्यों कहे जाते हैं,
वैस्कुलर बंडल्स, क्योंकि उनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। सेम क्वेश्चन बट डिफरेंट लैंग्वेज, ओके, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन ऑप्शन नंबर ए सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर बी मेज, ऑप्शन नंबर सी साइकस एंड ऑप्शन नंबर डी पाइनस। And the correct option here is option number B, maize. Basically, the stem of maize has water containing cavities in their vascular bundle. They have water containing cavities. Okay, this is very important. ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद as compared to a dicot root, a monocot root has option A many xylem bundles, option B relatively thicker periderm, option number C inconspicuous annual ring, and option number D more abundant secondary xylem. And the correct option here is option number A many xylem bundles. जो vascular bundles होते हैं, these are arranged in a loose circle inside the endodermis of a monocot root, क्योंकि monocot root में there are more than 6 vascular bundles which are present in monocot root, okay, जिसकी वजह से हमें कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, कैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, we will be able to see polyarch condition, very important. Next question, which one of the following is wrongly matched? Option A root pressure with guttation, option B Puccinia with smut, option C root with exarch protoxylem, and option number D cassia with imbricate estivation. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर बी पक्शीनिया विद स्मट, क्योंकि स्मट एक ऐसी डिजीज है, सीरियल्स की डिजीज है, कॉर्न की डिजीज है, ग्रासेस की डिजीज है, आपको सोरगम में देखने को मिलेगी, विच इज कॉज्ड बाय मेनी स्पीशीज ऑफ फंजाई. Some vascular bundles are described as open because the open क्यों कहा जाता है? Exactly. Option number B, because they are capable of producing secondary xylem and phloem. Okay, ओपन इसलिए कहा जाता है, ओपन क्यों कहा, देखो क्लोज कब कहा जाता है, क्लोज्ड कब कहते हैं, जब कैम्बियम एब्सेंट है, तो ओपन कब कहेंगे, जब कैम्बियम प्रेजेंट होगा. ओके, एज सिंपल एज दैट, राइट. तो ओपन कब कहेंगे, जब कैम्बियम एब्सेंट होगा सेकेंडरी ग्रोथ, सॉरी कैम्बियम प्रेजेंट होगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कोई भी डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. डोंट वरी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका डाउट क्लियर हो. फिर भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. सेम नेम है इंस्टाग्राम पर भी, द HL Academy, आपको ईजिली मिल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकॉट रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकॉट स्टेम बाय. अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर. एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम. अभी मैंने आपको बताया था प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन है उसकी वजह से डाइकॉट रूट में पेरिफेरी के पास होता है और डाइकॉट स्टेम में किसके पास होता है. हाँ जी, कोई आइडिया किसी को, डाइकॉट स्टेम में किसके पास होगा, नियर द वैस्कुलर बंडल. चलो, the annular and spirally thickened conducting elements generally develop in the protoxylem when the root or stem is option A elongating, option B widening, option number C differentiating, and option number D maturing. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर डी मैच्योरिंग, बिकॉज जो एन्युलर और आपकी स्पाइरली थिकन्ड एलिमेंट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं प्रोटोजाइलम के अंदर जब रूट और स्टेम मैच्योर हो रहे होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन बार्ले स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर ऑप्शन ए क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, ऑप्शन बी ओपन एंड इन अ रिंग, ऑप्शन सी क्लोज्ड एंड रेडियल, एंड ऑप्शन नंबर डी ओपन एंड स्कैटर्ड. एग्जैक्टली, ऑप्शन नंबर ए क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड. बार्ले स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दीज आर क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड. बेसिकली ये ओपन होते हैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए दिन के टाइम पर, और कभी भी ये रात में आपको ओपन नहीं देखने को मिलेंगे. इनका मेन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो सीरियल्स आ जाता है. ठीक है,
ओके वो मम्मियाँ देखती हैं वो वाले सीरियल्स नहीं, सीरियल्स. ओके सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 radial vascular bundles are found in dicot root, monocot root, dicot stem और monocot stem. बताइए. कुछ जोन्स होते हैं यहाँ पर, उन जोन्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है. द करेक्ट ऑप्शन here विल बी ऑप्शन नंबर ए. इन डाइकॉट रूट जब जाइलम और फ्लोएम के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होंगे वैस्कुलर बंडल्स पे, तो वो रेडियल पोजीशन में होंगे और 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल यानी कि टेट्रार्च कंडीशन देखने को मिलती है. एक सेकेंड, यानी कि आपको टेट्रार्च कंडीशन देखने को मिलती है. क्लियर? ठीक है, चलो. Transition of radial vascular bundle in root to co-joint vascular bundle in stem occurs in which zone? किस zone में आपको ये होता हुआ दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए एपिकोटाइल, ऑप्शन नंबर बी हाइपोकोटाइल, ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टेम एंड ऑप्शन नंबर डी एट बेस ऑफ स्टेम. And the correct option here is option number B hypocotyl. Okay, कौन से जोन में होगा? हाइपोकोटाइल जोन में. हाइपोकोटाइल किसका पार्ट होता है? एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट होता है जो कॉटिलेडन के जस्ट नीचे होगा. ठीक है. वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड्स अकर? कैस्पेरियन बैंड्स की लोकेशन क्या होती है, आपको कहां देखने को मिलेंगे? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी एंडोडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी पेरिसाइकल, ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम. एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी एंडोडर्मिस. आप एंडोडर्मिस को एक और नाम से जानते हैं, इनर मोस्ट होती है, आउटर मोस्ट होती है. इट इज अ इनर मोस्ट. ओके, इट इज अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ व्हाट? कॉर्टेक्स. प्लीज ये चीज याद रखिएगा. क्लियर? सो इट इज नोन एज स्टार्च शीथ इन डाइकॉट स्टेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Plant having column of vascular tissue bearing fruits and having a tap root system is option A monocot, option number B dicot, option number C gymnosperm of dicot and option number D gymnosperm or monocot. And the correct option here will be ऑप्शन नंबर बी डाइकॉट. डाइकॉट जो होते हैं दे पोजेस टैप रूट सिस्टम, इसीलिए आपको यहाँ पर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है. किसके अंदर? उन प्लांट के अंदर विच आर हैविंग अ वैस्कुलर टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन ए फ्लोएम बीइंग सैंडविच्ड बिटवीन जाइलम, ऑप्शन बी transverse splitting of vascular bundle, option C longitudinal splitting of vascular bundle or option number D xylem being sandwiched between phloem. And the correct option here will be option number D xylem being sandwiched between phloem. बहुत सिंपल है ये चीज कि xylem और दोनों साइड्स की ये phloem प्रेजेंट होती है. ओके. मोनोकॉट लीव्स possess option A intercalary meristem, option B lateral meristem, option number C apical meristem and option number D mass meristem. And the correct option here will be option number A intercalary meristem, क्योंकि intercalary meristem हमें मिलता ही है apical meristem से. किससे मिलता है? apical meristem से. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. Collenchyma occur in the stem and petioles of xerophyte, monocots, dicot herbs and hydrophytes. The correct option here will be option number C dicot herbs. Collenchyma जो है वो एक क्या प्रोवाइड करता है? It provides mechanical support, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके यंग डाइकॉट स्टेम को, पेटियोल्स को, लीव्स को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पेरिसाइकल ऑफ रूट प्रोड्यूस ऑप्शन ए मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन बी लेटरल रूट, ऑप्शन नंबर सी वैस्कुलर बंडल एंड ऑप्शन नंबर डी एडवेंटिटस बड्स. And the correct option here is option number B lateral roots. पेरिसाइकिल जो होती है रूट्स में प्रेजेंट होती है और ये एक्टिव होगी इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट ब्रांचेस या फिर आप कह सकते हो लेटरल रूट्स. क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको देखना है क्या पूछा है, ट्रू और रॉन्ग। ट्रू आपसे स्टेटमेंट पूछी है मोनोकॉट लीफ के रिस्पेक्टिंग में। ऑप्शन ए रेटिकुलेट वेनेशन, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल फ्रॉम एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी mesophile not differentiated into palisade and spongy tissues, and option number D well differentiated mesophyll. And the correct option here will be option number C, that mesophyll not differentiated into palisade and spongy tissue. Clear? बेसिकली मोनोकॉट लीव्स में मेसोफिल सेल अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम चलते हैं 63 यानी कि हमारे ऑलमोस्ट 18-19 क्वेश्चन पे। पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन ऑप्शन नंबर ए मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन नंबर बी डाइकॉट स्टेम, ऑप्शन नंबर सी मोनोकॉट रूट, एंड ऑप्शन नंबर डी डाइकॉट रूट। And the correct option here is option number A monocot root. पिथ और कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं किसके अंदर, मोनोकॉट स्टेम के अंदर, क्योंकि जो ग्राउंड टिश्यू होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर इट डज नॉट शो डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल हो गया, पिथ एंड पिथ रेस। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं एक अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही हूँ कि प्रीवियस ईयर में लास्ट 31 ईयर्स में किसी भी चैप्टर से पर्टिकुलर एक चैप्टर को उठाती हूँ और उस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आई ट्राई माय बेस्ट कि हर एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व करवाऊँ, ताकि आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा नीट का उसमें आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना आए। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी कई और वीडियोज़ के लिए, और आप जो भी चैप्टर चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज की बनाऊं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।